हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, और सॉरी आवाज़ के लिए, आज थोड़ा कोल्ड है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूलाज हैं 19-20 फार्मूला है, वो हमें याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो कंसेप्ट भी है कि ये फार्मूलाज आए कैसे हैं, तो लेकिन फिर अल्टीमेटली हमें याद तो करना ही है फार्मूला। तो मैं कंसेप्ट भी बता दूंगी एक कि ये आए कैसे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट के बेस को से अगर समझेंगे तो भी हमें फार्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप फार्मूलाज को याद करें। ठीक है, अब उन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो एक ट्रिक बनाई है, तो मैं वो भी शेयर करूंगी ताकि आपको समझ में आए। आपको अगर वो ट्रिक पसंद आए तो आप समझ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो अपनी तरफ से कुछ ट्रिक बना के लिंक वगैरह करके, या जैसे भी अगर आपको वैसे याद होते तो वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अब पहली बात तो ये है कि जो हर एक फॉर्मूलाज दे रखी है उसमें लास्ट में क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से है। जैसे इसमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स और क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू -1। यानी कि इसमें क्या है, ये इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, जबकि रियल नंबर में से हम क्या हटा देंगे, -1 से 1 तक के नंबर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई, ये क्या होगी, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये क्या हो गई, ये होगी डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स। ये क्या है, डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स। और यहाँ पर जो ये दे रखा है, ये क्या है, ये डोमेन ऑफ सेक इनवर्स है। जैसे हर एक फॉर्मूला के लास्ट में जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, वो क्या दे रखी है, जो यहाँ पर जो रिजल्ट है उसकी डोमेन की वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1। ये -1 से 1 क्लोज इंटरवल, यानी -1। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, -1 से 1 अगर हम क्लोज इंटरवल लगा दें तो उसका मतलब क्या है कि -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल, और उनके बीच के नंबर भी शामिल है। और अगर ओपन इंटरवल कर दे तो उसका मतलब क्या है कि -1 और 1 शामिल नहीं है, उनके बीच के नंबर शामिल है इस इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, ये क्या है, -1 से 1, ये है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑफ टेन इनवर्स। अब देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था एक, देखो ये टेबल था, इसमें देखो जैसे हमारे पास साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। ठीक है, ये डोमेन है और ये रेंज है। तो देखो, जैसे हमने अभी अभी देखा कि डोमेन ऑफ टेन इनवर्स क्या है, रियल नंबर। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या है, ये है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कोस इनवर्स की भी डोमेन, तो ये एक्स किससे बिलोंग करेंगे, बेसिकली जो रिजल्ट आ रहा है उनकी डोमेन दी गई है और कुछ भी नहीं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको ये टेबल याद है तो ये डोमेन आप इजीली लिख देंगे। ठीक है, तो आगे देखो। अब तो ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। तो देखो, अब तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो, साइन इनवर्स 1/x, ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x, ऐसे ही टेन इनवर्स 1/x। ये हमें इजीली याद हो जाएंगे। इजीली याद कैसे हो जाएंगे, देखो क्या लिखा गया है, 1/x यानी उल्टा, रेसिप्रोकल। तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/sin। जब हम करते हैं तो हमें पता है क्या आता है, कोसेक आता है, तो इसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। और इसका क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, 1/, जब हम कोस करते हैं तो क्या आता है, सेक आता है, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और इसका हो जाएगा, जब 1/10 हम करते हैं तो क्या आता है, कोट आता है, तो इसका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये याद हो गए इजीली तीन। तो हमारे 3 फॉर्मूलाज तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, 6 फॉर्मूलाज, वो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज हम देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो, अब यहाँ पर था, अंदर क्या था, 1/x। अब हम क्या लेके चलेंगे अंदर, -1 लेके चलेंगे। तो देखो, फोर्थ फॉर्मूला में क्या करेंगे, साइन इनवर्स -x, ऐसे कोसेक इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, और
कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स। एक बार मैं ये इनका फॉर्मूला लिख देती हूँ क्या होगा, और ये डोमेन में कंफ्यूज नहीं होना, वो आप इजीली लिख लेंगे। पहले तो फॉर्मूला याद करो। तो इसका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसका हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब ट्रिक समझो जो मैंने बनाई है, वो ट्रिक समझो। देखो पहली बात तो हंसना नहीं है, जो मैंने मेरे दिमाग में आया वो मैंने बना दी, ठीक है। तो देखो नेगेटिव है अंदर, नेगेटिव तो मतलब नेगेटिव अगर आपको कोई बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है यानी कोई ताना मारता है, टोंट मारता है, तो उसको अगर आप सुनोगे, सुनने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश को हम COSIS ऐसे लिखेंगे, KOSIS ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आप किसी के नेगेटिव ताने को सुनने की कोशिश करोगे तो आप नेगेटिव ही हो जाओगे, ठीक है। कोई आपको नेगेटिव बोलता है तो उसको सुनने की कोशिश करोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। तो अब देखो इससे क्या है, ताना से टेन, सुनने की कोशिश, सुनने से साइन, ऐसे सुनना ऐसे साइन, कोशिश से कोसेक। देखो साउंड एक जैसी सी हो रही है ना, कोशिश कोसेक, ताना टेन, सुनने की साइन, ठीक है। तो अगर आपको कोई नेगेटिव बोलता है, उस ताने को आप सुनने की कोशिश करते हो तो आप नेगेटिव हो जाते हो। तो देखो ये नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए, इनके आगे नेगेटिव लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके लिए, इन तीन के लिए, इनमें क्या आ गया, आगे पाई आ गया। तो अगर कोई आपको नेगेटिव बोले, ठीक है, और आप एक सेकंड के अंदर कोट पहन के कोसों दूर भाग जाओ, कोसों दूर अगर भागोगे तो क्या होगा, उस नेगेटिव के बीच में और आपके बीच में पाई आ जाएगा। मतलब आपको आपके ऊपर नेगेटिव का इतना असर नहीं होगा, उसके आगे पाई आ जाएगा, आपके और नेगेटिव के आगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगर आप एक सेकंड के अंदर कोट पहन के कोसों भाग जाते हो। तो अब देखो एक सेकंड से सेक, ठीक है, कोट पहन के यानी कोट, कोसों दूर यानी कोस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके आगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो सेकंड से सेक, तो देखो सेक वाले में, कोट वाले में और कोस वाले में आगे पाई आ गया, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपको कितने फॉर्मूलाज याद हो गए, आपको टोटल 9 फॉर्मूला याद हो गए ना, 9 फॉर्मूलाज याद, ठीक है। तो अब आगे बाकी के फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होंगे। अब देखो ये तो आपको पता है कि साइन होता है, कोस होता है एंड टेन होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का इन उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ये हमने लिख दिया ऐसे कि साइन होता है साइन कोस टेन होता है। साइन का अगर रेसिप्रोकल करें हम तो कोसेक होता है, कोसेक का सेक और इसका टेन, ये होता है, ठीक है। अब देखो इससे ही फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों का पेयर करेंगे, इन दोनों का पेयर करेंगे और इन दोनों का पेयर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इससे फॉर्मूला हमारा बनेगा कि इन दोनों का पेयर किया हमने तो साइन इनवर्स एक्स, बात जब इनवर्स की है तो इनवर्स लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। इन दोनों का किया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। अब इन दोनों को क्या, टेन और कोट को, तो क्या बना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। ये नहीं लिखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता तो उन दोनों को पेयर नहीं, ऐसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे सिंपल साइन कोस टेन, हमें पता है। इनके नीचे इनके अपोजिट लिख देंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, ठीक है। फिर ऐसे ब्रैकेट इनमें बंद कर देंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। तो हमने पेयर करके क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इन सब का आंसर आएगा पाई बाई 2, इन सब का आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2। याद हो गई ये भी, ठीक है। तो टोटल कितने फॉर्मूला याद हो गए, 9 + 3 12 फॉर्मूलाज याद हो गए, ठीक है। तो 12 फॉर्मूला याद कर लिए, 5-6 फॉर्मूला और बाकी बचे हैं वो और याद कर लेते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट हम 10 के बारे में ही बात करेंगे, जो 6-7 फॉर्मूला बचे ना उनके बारे में हम 10 के बारे में ही बात करेंगे। 10 इतना इंपॉर्टेंट है, देख लो
टेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब समझने के लिए कि टेन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, देखो सेम सेम लिख रही हूँ मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। इनके फॉर्मूलाज अलग अलग होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा वो मैं अभी बताऊंगी। एक लिख दिया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। चार फॉर्मूला ये याद हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट फॉर्मूलाज हम लिखते हैं टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स और टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो अब देखो, जैसे हमें पता है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी, जैसे हमने क्लास 11 में टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, इसी से बन जाएगा। बस फॉर्मूला ये हमें पता ही है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। तो टेन ए बी, ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई टेन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ देखो प्लस है तो क्या करेंगे, और इनवर्स है तो टेन इनवर्स तो आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेन ए टेन बी है, टेन ए की जगह एक्स लिख देंगे और टेन बी की जगह वाई, तो एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस सेकंड में क्या फॉर्मूला होगा, ये कब के लिए है, जब ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई ये क्या हो, एक्स वाई क्या हो, लेस देन वन हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ये, तो ये क्या होगा, ये जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो जाए, जब एक ये तो हो गया एक्स वाई लेस देन वन है, ठीक है। अब एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो जाए और जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई ये भी क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन वन हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। ये इतना फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये तो इतना तो सेम रहेगा, यहाँ वाई है ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पाई लग गया आगे। पाई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स वाई लेस देन वन थे, एक्स वाई लेस देन वन थे, मतलब ये जो है ये लेस देन वन था, तो ये अगर वन में से कोई हम एक में से छोटी नंबर हटाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या किया, पाई आगे ऐड कर दिया, ठीक है, पाई ऐड कर दिया। अब क्या हो, थर्ड केस क्या बनता है कि एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो, ठीक है, लेकिन क्या हो कि जो x और y हैं वो क्या हो, लेस देन वन हो। ऐसा हो सकता है जैसे x मान लिया -2 हो, y -3 हो, तो -2 और -3 तो लेस देन वन है, लेकिन इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, वो ग्रेटर देन वन है। ऐसी कंडीशन हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ऐसी कंडीशन हो तो माइनस पाई लग जाएगा, प्लस आगे का फॉर्मूला रहेगा सेम, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन ये यूज हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये आया सिंपल समझ में कि एक्स वाई जब लेस देन वन हो तो ये फॉर्मूला सिंपल, जो हमारा ये फॉर्मूला इसी से बना है। जब ग्रेटर देन वन हो एक्स वाई, और एक्स और वाई भी दोनों ग्रेटर देन वन हो तो पाई लग जाएगा। अब एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो लेकिन ये दोनों एक्स और वाई वन से छोटे हों तो हमारा माइनस पाई लग जाएगा। इसको भी समझने के लिए ट्रिक अगर समझो तो ऐसे हो सकता है कि जैसे ये इन दोनों का अगर हम देख के चलें तो ये दोनों ग्रेटर देन वन थे, पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव पाई ही लगा, ये दोनों लेस देन वन थे यानी नेगेटिव थे तो नेगेटिव पाई लग गया, ठीक है। ये हो गया। अब आगे इस फॉर्मूला की बात करें तो ये सिंपल हो जाएगा कि टेन इनवर्स, अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो सिंपल ऐसे ही कर देंगे, एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं इसको साफ साफ लिखूँ, यहाँ कचपच हो गई, अगर मैं साफ साफ लिखूँ तो क्या होगा, साफ साफ अगर हम लिखें इन फॉर्मूलाज को तो क्या हो जाएंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये मैंने एक्स एक्स लिख दिया क्या हर जगह, वाई 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 एंड वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, क्या हो जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन वन हो। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई
क्या होगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। क्या हो, जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो और एक्स एंड वाई भी क्या हो, ग्रेटर देन वन ही हो। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। क्या हो, जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो बट क्या हो, जो एक्स और वाई हैं वो क्या हो, लेस देन वन हो। ये केस ये हो गए। अब क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, उसके लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये चार फॉर्मूलाज भी याद हो गए। अब बचते हैं तीन फॉर्मूला और, वो और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल कितने फॉर्मूला याद हो गए, तीन और छः नौ, नौ फॉर्मूला। ठीक है, और नौ और तीन 12, 12 और 4 ये हो गए, कितने हो गए, 12 और 4 16 फॉर्मूलाज आपको याद हो गए हैं इजीली। नेक्स्ट तीन फॉर्मूला हैं वो भी बिल्कुल इजी हैं, जैसे देखो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स के लिए ही हैं ये तीनों फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब किस किस के लिए होंगे ये, जब x की वैल्यू लेस देन वन होगी, या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या x की वैल्यू वन से तो छोटी होगी और माइनस वन से बड़ी होगी, उस तीनों की कंडीशन में क्या फॉर्मूला होंगे। जब लेस देन वन होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्र। और जब ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्र बाई वन प्लस एक्स स्क्र। और जब माइनस वन और वन के बीच में होगी तो क्या होगा, टेन इनवर्स 2x वन माइनस एक्स स्क्र। अगर आप अब इसको समझना चाहो तो देखो क्या होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला है, टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का 2 tan थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो देखो इसको इससे रिलेट करके देखो होगा या नहीं होगा। इसको साइन इनवर्स लिखा बाहर और टेन थीटा की जगह एक्स लिख दिया, तो 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। अगर आप समझ के ध्यान से देख के इसको रिलेट करना चाहो तो रिलेट हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन की फॉर्म में, कोस टू थीटा का टेन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, इसको आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन की फॉर्म में 2 tan थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है कि 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स को अगर हम साइन की फॉर्म में लिखें और टेन की फॉर्म में लिखें तो सेम ही आएगा। टेन की फॉर्म में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ माइनस टेन की फॉर्म में सेम सेम रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और टेन से साइन में आया तो प्लस हो गया। ठीक है, साइन में आया तो प्लस हो गया, और ये कोस के इनवर्स में है ही, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो ये आपको टोटल फॉर्मूलाज जितने थे वो याद हो गए। अब देखो इनका जो प्रूफ दे रखा है वो कैसे है, जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है कि कोसेक साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इस अपने जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो इसकी डोमेन के अंदर ही वैल्यू दी मिलेंगी, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या ये डोमेन के अंदर एक्स की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी में डोमेन के अंदर ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसका एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि टेन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स होगा। कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। यानी कि अगर हम लिख दें, अगर हम टेन इनवर्स एक्स की जगह लिख दें वन बाई माइनस टू, तो कोट इनवर्स माइनस टू नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं, यानी इसकी डोमेन में से है या नहीं। तो हमारे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो क्या दी मिलेंगी, इसके डोमेन के अंदर ही वैल्यू दी मिलेंगी। ठीक है, तो देखो जैसे ये प्रूव कर रखा है कि साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोसेक इनवर्स एक्स को, कोसेक इनवर्स एक्स को
क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ से कोसेक y क्या हो गया, कोसेक y क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब रेसिप्रोकल करें इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 1 बाई कोसेक एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ से 1 बाई कोसेक वाई, तो यहाँ से 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आए, साइन को इस साइड लेके आए, तो साइन को इस साइड लेके आए तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू वाई, और वाई किसके इक्वल था, देखो स्टार्टिंग में वाई किसके इक्वल था, कोसेक इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हर एक का प्रूफ भी है, लेकिन ये कंफ्यूज होने के लिए ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला याद करो। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इतना ही यूज होगा इनका। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वेयर, और x इससे बिलोंग करेगा। ये क्या है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, यानी साइन इनवर्स की डोमेन वैसे क्या होती है, -1 से 1, लेकिन इसमें क्या दे रखी है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही बिलोंग करेगा x। तो अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, लेट मान लेंगे कि x क्या है, x को हम क्या मान ले, साइन थीटा मान ले। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो x को जब हमने साइन थीटा माना तो पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ जाएगी साइन इनवर्स x की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे, -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स है साइन 3 थीटा, तो यहाँ से क्या आया 3 थीटा, और थीटा क्या लेके चले थे हम स्टार्टिंग में, x इज इक्वल टू साइन थीटा था, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसके इक्वल प्रूव करना है। सेम इसी टाइप से प्रूव कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम x, फर्स्ट क्वेश्चन में हम x को क्या लेके चले थे, x को क्या लेके चले थे, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेके चले थे। यहाँ हम, क्योंकि यहाँ साइन दे रखा था, साइन दे रखा था, और यहाँ अब हमारे पास कोस दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। तो अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड जो कि क्या है, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x की जगह अगर हम कोस थीटा पुट करेंगे तो कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो किसके इक्वल होता है, कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा क्या होता है, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, और यहाँ से आया कोस इनवर्स है, कोस है, तो ये आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x। तो यहाँ अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड लेके चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अब देखो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है और एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लेस देन 1 आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा ये फॉर्मूला लगाने पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ से टेन इनवर्स, ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया 11 मल्टीप्लाई 24 एलसीएम आ गया, तो 24 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई 2 48 प्लस यहाँ से 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77। ठीक है, अब 1 माइनस 14/11 इंटू 24 11 इंटू 24। ठीक है, आगे देखो टेन इनवर्स जब हम क्या करें 48 प्लस 77 कितना हो जाएगा 125, नीचे है 11 इंटू 24 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे है 11 इंटू 24 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आया टेन इनवर्स 125/11 इंटू 24 कितना हो जाएगा 264 माइनस 14। ठीक है, तो ये आया टेन इनवर्स 125/264 माइनस 14 कितना हो 250। अगर 125 को 2 इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, इस ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से आ गया टेन इनवर्स 1/2 जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना टेन इनवर्स 31/17। सेम वही फॉर्मूला लगा के प्रूव कर देंगे क्योंकि इसमें भी x इंटू वाई क्या है लेस देन 1 है। अच्छा, यहाँ आगे 2 भी दे रखा ना 2, तो पहले 2 टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या लगेगा 2 टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर इसके साथ सोल्व करेंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेन की फॉर्म में ही लिखेंगे। 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला एक तो साइन की फॉर्म में भी होता है, एक कोस की फॉर्म में होता है और एक टेन की फॉर्म में होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो किस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ आगे क्या है, आगे फिर हम किसके साथ सोल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम साइन के साथ सोल्व कर दें तो यहाँ साइन आ जाएगा टेन आ जाएगा, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो साइन और टेन में हो। ठीक है, और यहाँ अगर हम टेन वाला ही लगाएंगे तो यहाँ टेन रहेगा, टेन इनवर्स रहेगा और यहाँ भी टेन इनवर्स है, और टेन इनवर्स वाला तो फॉर्मूला वो हम बाद में लगा देंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स के, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 2x, x क्या है 1/2, 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी 1/2 का स्क्वेयर प्लस टेन इनवर्स 1/7। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम इसकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं तो यहाँ से क्या आया टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको सोल्व कर लेंगे टेन इनवर्स 1 यहाँ एलसीएम लेंगे 4 तो ये आएगा 4 माइनस 1 3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1 3 रह जाएगा, तो टेन इनवर्स ये 4 नीचे है ऊपर चला जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7।
अब इसको सोल्व कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे इस पूरे को। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7। x है क्या 4/3, y है 1/7, 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, सेम उसी टाइप से सोल्व कर लेंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 7, एलसीएम आ गया। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 7 एलसीएम तो लेना आता है ना, 3 इंटू 7 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 28 प्लस 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ बचेगा 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड। यहाँ भी एलसीएम 3 इंटू 7 आ जाएगा, तो 3 इंटू 7 माइनस 4, क्योंकि 4 इंटू 1 ये क्या है 4/3 इंटू 7 ही तो है। ठीक है, क्योंकि 4/3 इंटू 1/7। अब देखो tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो गया 31/3 इंटू 7 28 बाई ये 28 माइनस 4/28, 28 से 28 कैंसिल, ये यहाँ हुआ tan इनवर्स 31, 28 माइनस 4 कितना हुआ 28 माइनस 4, सॉरी 3 इंटू 7 21, 21, 21, 21, यहाँ भी है 21। ठीक है, तो 21 से 21 कैंसिल, 21 माइनस 4 17। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाएगा। 2 फॉर्मूलाज लगेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे जो x है उसकी जगह जो यहाँ दे रखा वही पुट कर देंगे। या tan इनवर्स दे रखा है तो x की जगह हम tan थीटा पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x की जगह अगर tan और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ से हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ अगर हम करेंगे x की जगह tan थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, यह -1/tan थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही तो होता है जो हमने आइडेंटिटी पहले छोटी क्लासेज में पढ़ी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स √सेक स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1/tan थीटा, यही तो आएगा सेक थीटा -1/tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, -1 है, नीचे क्या है tan यानी साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे है साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो हमें पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2।
ठीक है। तो अब अगर इसको उस साइड लेके जाएं तो वन माइनस कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड, तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये हम पुट करेंगे, ये इसमें पुट करेंगे। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसी टाइप से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हम पुट करेंगे वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू किसमें, इसमें। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या बचा, टेन इनवर्स 1 बाई कोस, ऊपर एक साइन बच गया ना, एक ही कैंसिल हुआ है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक ही कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 बाई नीचे बच गए कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ आया टेन इनवर्स, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा बाई 2, तो यहाँ से आ गया थीटा बाई 2। और थीटा जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे वो क्या था, थीटा जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, तो देखो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा कि टेन इनवर्स 1/√x² - 1। तो अब देखो, अब हम ये देखें कि x की जगह क्या पुट करें। x की जगह अगर हम टेन थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो होता है। ठीक है, अब और कोई अगर फॉर्मूला हम देखें टेन में बन जाए या कोट में बन जाए, तो x की जगह अगर हम कोसेक पुट करें तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और कोट से टेन इजीली बन जाएगा उल्टा करने पर। ठीक है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, कोसेक, पुट x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा, कोसेक थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब देखो अगर हम x की जगह कोसेक थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके, कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा के। तो यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यूज, ये वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो टेन इनवर्स 1 बाई कोट थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 बाई कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आएगा थीटा, थीटा हमने क्या पुट किया था, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया कोसेक इनवर्स एक्स। इसको आगे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला की, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2। तो कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू
पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स, और जो x है वो पाई से 0 के बीच में। ठीक है, तो देखो ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से अगर 2 साइन स्क्वायर कोस साइड लेके जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आए तो 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ x है सिर्फ, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ अगर 1 रहेगा यानी कोस 1 माइनस कोस थीटा रहेगा तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं ना। इसी टाइप से कोस 2 थीटा का एक और क्या फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करें, अगर 1 को इस साइड लेके आए तो कोस 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो रहा है, तो यहाँ 1 है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ कोस 1 प्लस कोस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और x की फॉर्म में अगर हम लिखें तो 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये पुट कर दें हम, ये दोनों अगर यहाँ से ये और यहाँ से ये इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई कोस एक्स को क्या पुट करें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ tan इनवर्स ये है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2। दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के बाद स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 क्या होता है tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में भी आना चाहिए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो आप एक बार वो रिवाइज कर लेना, उसमें भी मैंने कुछ थोड़ी बहुत जो हो सकती हैं वो ट्रिक बता रखे हैं कि कैसे फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये देखो अब हम क्या करें, हम करेंगे tan इनवर्स सिंपली हम क्या करें कोस एक्स कॉमन ले ले ऊपर से, तो क्या बचेगा 1, यहाँ से 1, तो यहाँ कोस एक्स है नहीं तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा कोस एक्स से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे नीचे से भी कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, कोस एक्स, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। ठीक है, तो ये कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, हमारे पास बचा tan इनवर्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हुआ tan एक्स, ये क्या हुआ 1 प्लस tan एक्स। ठीक है, तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, जैसे अगर हम ऐसे करते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बाई एक्स 1 - XY। तो यहाँ x की जगह क्या है 1 है और y की जगह क्या है tan x है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ x की जगह क्या है 1 और y की जगह क्या है tan x। तो ये tan इनवर्स 1 इज प्लस tan इनवर्स tan x के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा, यही तो हो जाएगा कि tan इनवर्स 1 - tan x बाई 1 + tan x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पुट करें तो ये चीज़ किसके इक्वल आई, इसके इक्वल। तो हम पुट कर सकते हैं इसको इजीली। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। तो हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब ये पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि tan इनवर्स 1 को हम कैसे लिखेंगे, tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है। यानी अगर हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 = y, तो tan y = 1। और किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर, तो ये हो गया tan π/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan y = tan π/4 आया। तो tan इनवर्स और 1 की जगह लिखा हमने tan π/4। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स और 1 की जगह हमने लिख दिया tan π/4, क्योंकि tan के π/4 पर वैल्यू 1 होती है। और यहाँ है tan इनवर्स tan x। तो यहाँ हो गया π/4 और यहाँ हो गया tan इनवर्स और tan x में से x। ठीक है, π/4 + x। तो ये आ गया इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने का कम है और समझने का ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है tan इनवर्स x बाई √a² - x²। ठीक है, तो अब देखो हम x की जगह क्या पुट करें, पुट x = a sin थीटा पुट करें। कैसे, क्योंकि a sin थीटा पुट करेंगे, यहाँ a sin थीटा होगा, यहाँ a² sin थीटा स्क्वेयर होगा, a² कॉमन आ जाएगा, फिर a² और स्क्वेयर से √ कैंसिल होकर ये बाहर आ जाएगा। यहाँ ऊपर भी है, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। और ऊपर साइन है, यहाँ cos² थीटा स्क्वेयर से √ कैंसिल होगा, यहाँ cos बचेगा, ऊपर साइन है, sin बाई cos tan होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें समझना कि x की जगह क्या पुट करें। तो x की जगह अगर मैं a sin थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, x/a क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो हमें पुट क्या करना है, x = a sin थीटा। तो यहाँ से हुआ tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा बाई √a², x की जगह a sin थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ tan इनवर्स a sin थीटा, ठीक है, √a², यहाँ a का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan इनवर्स a sin थीटा √a² कॉमन आ गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब a² जब बाहर आएगा तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स a sin थीटा। ठीक है, a बाहर आ गया, अंदर बचा 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos² थीटा किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा + cos² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1 - cos² थीटा sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos² थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा, इधर a से तो a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, यहाँ बचेगा √cos² थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स साइन थीटा और स्क्वायर से √ कैंसिल, ये हो गया cos थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा और
टेन इनवर्स और टेन कैंसिल और ये आया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जो कि हमने कहाँ से ली है, ये यहाँ से सोल्व करके। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला बनता दिख रहा है कि टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस टेन क्यूब थीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो होता है टेन थ्री थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसको ये पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा क्या, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, पुट कर दो, सिंपल है। टेन इनवर्स 3a², यहाँ हो गया, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a टेन थीटा का स्क्वायर, सॉरी ए टेन थीटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 3a² और a यहाँ है तो क्या हो गया, 3a³ टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, a क्यूब टेन थीटा। ठीक है, बाई a क्यूब टेन थीटा बाई ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस 3a यहाँ है और स्क्वायर यहाँ से आएगा तो क्या हो गया, a क्यूब 3a³ टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया ये टेन क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब दोनों पर है ना क्यूब, तो यहाँ 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स a क्यूब कॉमन लेंगे ऊपर से भी, यहाँ बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन लेंगे, बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ से ये पुट किया हमने, यहाँ से ये पुट किया तो हमारे पास क्या आया, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स से टेन और ये हो गया थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, जो हम स्टार्टिंग में लेके हमने सोल्व करी थी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है, कहाँ तक, हमने निकालनी है 15th तक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11th देख लो। क्वेश्चन नंबर 11th, टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। यहाँ ये लेके चलेंगे तो क्या होगा, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से वाई क्या आया, सॉरी साइन वाई क्या आ गया, साइन वाई क्या आ गया 1/2, और साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, π/6, तो इसको हम साइन π/6 भी लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो देखो यानी कि साइन इनवर्स 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, π/6 के इक्वल। तो यानी इतनी वैल्यू किसके इक्वल आई, π/6 के इक्वल। सो यहाँ से क्या हो गया, सो यहाँ से टेन इनवर्स 2 कोस
और यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू क्या आई π/6। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई π/6 आ गई। और अब आगे देखो, इससे ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, ये π/3, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम tan इनवर्स tan π/4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1, तो इसको हमने tan π/4 लिखा, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स tan π/4 यानी π/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमने यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया ना कैसे किया हमने, कैसे किया हमने, ऐसे ही किया कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है π/6, तो इसको लिख देंगे हम साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आया tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स और साइन π/6, इनवर्स और साइन से कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये रहेगा π/6। ठीक है, ये इससे कैंसिल 3, ये π/3, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3 और π/3 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री पर कोस की एंगल वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल tan इनवर्स 1, और tan के किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो, ये आया π/4। ठीक है, तो इसी टाइप से ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट, कैसे भी कर सकते हैं 11th सेम ही है, ये सेकंड फर्स्ट क्या होगा हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/4 के इक्वल, वही पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट और इसकी जगह क्या आ जाएगा π/4, तो ये आ जाएगा π/4, और कोट के π/4 यानी कोट 45 डिग्री कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, आंसर आया 0। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y²। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो देखो सीधा दिख रहा है हमें, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, ये किसका फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में 2 tan इनवर्स x, और ये किसका है 2 tan इनवर्स, यहाँ अगर वेरिएबल y है तो y लिख देंगे, x होता तो x लिख देते हैं, ये 2 tan इनवर्स के ही फॉर्मूला, तो हम इनको पुट कर देंगे तो क्या आएगा tan 1/2 ये हो जाएगा tan 1/2 ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 1/2 यहाँ से 2 कॉमन आया तो अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कैसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ tan है और यहाँ tan इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, हमें फॉर्मूला ही पुट करने हैं, 2-3 फॉर्मूला बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर, साइन, अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस वो तो π/4 आएगा। अच्छा इसको ऐसे सोल्व करो, देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करते जाओ, साइन को अंदर लेके जाएंगे, साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये साइन यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और ये हो जाएगा साइन और ये होगा कोस इनवर्स देखो अगर हम क्या करें, ऐसे करो, ये पूरी टर्म को a मान ले और ये पूरी टर्म को अगर हम b मान ले, ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन a मतलब साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, और कोस बी यानी कि कोस और बी क्या है, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि कोस बी करना है, कोस तो ये है और बी क्या है, पूरा ये है कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस कोस ए की जगह क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस नहीं साइन और बी की जगह क्या है, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ बचा 1/5 इंटू कोस और कोस इनवर्स कैंसिल, यहाँ बचा एक्स प्लस यहाँ देखो कोस साइन इनवर्स 1/5 और साइन कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल दे रखे हैं, ये 1 के इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आया ये इतना, तो हमारे पास 1/5 इंटू एक्स यानी x/5। अब हमने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया था वैसे ही सोल्व कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/5 को हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन y क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, साइन y इज इक्वल टू 1/5 और कोस y क्या आ जाएगा, कोस y क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडर रूट और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन क्या है 1/5 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1/25। ठीक है, 25 माइनस 1 यानी 24/25 का अंडर रूट। तो यहाँ से कोस y क्या आया, 24 का अंडर रूट क्या होगा 2√6 और 25 का 5। ठीक है, ये आ गया कोस y आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको मान लेंगे, ये मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब कोस x को हम क्या मान ले, लेट कोस इनवर्स x इज इक्वल टू z हम मान लें। कोस इनवर्स z हमने मान लिया तो यहाँ से कोस z किसके इक्वल आया, x के इक्वल आ गया, कोस z x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से साइन z भी हम निकाल सकते हैं, साइन z क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर z का अंडर रूट और 1 माइनस कोस क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी साइन z आ गया हमारे पास, साइन z क्या आ गया, साइन z क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखो जब हम साइन इनवर्स इसको जब हम एक सेकेंड साइन इनवर्स 1/5 को y मान के चले थे तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, और कोस इनवर्स x को z मान के चले थे, कोस इनवर्स x को z मान के चले थे। तो ये देखो जब साइन इनवर्स 1/5 की जगह y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये मान लिया हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन फर्स्ट
विल बी व्हेन, कब, जब साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू वाई एंड कोस इनवर्स x इज इक्वल टू जेड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, x/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 को y मान देंगे तो ये हो जाएगा कोस y, क्योंकि इस पूरे को y मान रहे और इस पूरे को z मान रहे तो ये हो जाएगा साइन z इज इक्वल टू 1। तो ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करें, पुट वैल्यूज ऑफ साइन z एंड कोस वाई जो हमने निकाल रखी है, ये कोस वाई की वैल्यू ये है और साइन जेड की वैल्यू ये है। तो पुट वाई वैल्यूज ऑफ कोस वाई एंड साइन जेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ कोस वाई एंड साइन जेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से कोस वाई की वैल्यू क्या है 2√65। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी। तो हमारे पास x/5 कोस वाई की वैल्यू क्या है, कोस वाई की वैल्यू है 2√6/5 और साइन वाई की वैल्यू क्या है √1 - x², ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो देखो ये हमने इतनी सोल्व कर ली। इतनी कैसे सोल्व करी आया समझ में, कि हमने जब इसको हमने इतने को हमने y माना और इतने को हमने z माना, तो हम यहाँ y पुट करेंगे और z पुट करेंगे तो ये आएगा कोस वाई साइन z। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये 4 इक्वेशन कब, जब हमने इतने को y माना और इतने को z माना, फिर इतने को y मान के हमने कोस y की वैल्यू निकाल ली और इतने को z मान के हमने साइन z की वैल्यू निकाल ली, जो हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए 5 एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम लिया, x + 2√6 इंटू 1 - x², ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये 5 यहाँ से उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा 5, इधर 5 हो गया। ठीक है, अब देखो x√6 1 - x², इसका √ 5 - x को उस साइड लेके जाएंगे, 5 - x। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा। यहाँ x 5 - x का स्क्वायर हो जाएगा। a - b का स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 × 6 24, 1 - x², यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -2ab यानी 10x + b² यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ से हुआ 24 - 24x² इज इक्वल टू 25 - 10x + x²। ठीक है, तो यहाँ देखो 10x है ना, 10x। तो देखो उस साइड लेके जाएंगे वैल्यूज को, तो यहाँ x² है -10x है +25 है, तो ये 24x² इधर आएगा तो +24x² हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, x² - 10x +25 और -24 +1, और ये हो जाएगा, ये है +24x² और ये x² कितना हो गया 25x² -10x +25 और -24 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये यही तो है 5x - 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल लेंगे तो यही आएगा 5x का स्क्वायर 25x², 2ab यानी 10x और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब उस साइड जाएगा तो 5x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 1
और यहाँ से x इज इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। ठीक है, तो यही हमने सोल्व करना था। तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब। इसमें भी हमें क्या करना है कि x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इज इक्वल टू π/4। ये हमें फॉर्मूला बनता दिख रहा है किसका, देखो क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x+y/1 - xy। तो ये फॉर्मूला ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ x की जगह क्या है, ये है, और y की जगह क्या है, ये है। तो देखो tan इनवर्स x की जगह x+1/x-2 प्लस y की जगह x+1/x+2, 1 - x+1/x-2 और x+1/x+2, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो, और इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं अब। tan इनवर्स क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x-2 और x+2 एलसीएम आया तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x+1 और x+2 प्लस x+1 है, यहाँ x+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-2। नीचे नीचे भी एलसीएम आएगा कितना, x-2 और x+2। ठीक है, यहाँ होगा x+2 और x-2, और यहाँ है कितना, x+1 और x+1, ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स x+1 x+2 और इज इक्वल टू कितना है, π/4 प्लस x+1 x-2 डिवाइडेड बाई x+1 x-2 माइनस x+1 और x+1। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, देखो tan इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² x की प्लस 2x, x की 1 के साथ प्लस x, 1 और 2 की 2 प्लस इसकी x² इसकी -2x प्लस x और -2। ठीक है, ऐसे ही नीचे सोल्व कर लेंगे, x की x² -2x प्लस x -2, ऐसे ही इसकी x², वैसे भी करना चाहिए x+1 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 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएंगे। अब देखो tan इनवर्स x², अब जो कैंसिल हो रहा है वो देख लो, 2x ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, और हो रहा है कोई कैंसिल नहीं, तो ये x² प्लस x², 2x², x प्लस x प्लस 2x। ठीक है, नीचे है x² माइनस 2x प्लस x -2, अंदर माइनस जाएगा, -x² -1 -2x। ठीक है, -2x, ये तो अच्छा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, अब देखो tan इनवर्स, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा x+1। ठीक है, यहाँ से -2x प्लस x और ये -2x, -2x और -2x -4x। अच्छा, देखो, यहाँ हमने एलसीएम लिया था ना, यहाँ हमने एलसीएम लिया था, तो यहाँ 2 है, ये x+2 x+2x, और यहाँ क्या है, x -1 है बाई x -2, x+2
2। ठीक है, यहाँ हमने ये गड़बड़ कर दी तो फिर इसको ठीक कर देंगे। x माइनस 1, x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 2 कैंसिल और ये बचेगा x प्लस 2, x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 2। ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ x प्लस 2, x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1, ये अब ठीक है, अब ठीक है ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ माइनस है और क्या है, ये तो ठीक है और यहाँ 2 है। तो यहाँ अगर माइनस है तो ये माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स होगा और ये माइनस 2 होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 2x और यहाँ तो ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये कैंसिल नहीं होगा, -2 और -2 क्या हो जाएंगे, -4, -4। नीचे देखो क्या गड़बड़ करी थी, 2 था तो एक्स स्क्वायर 2x और इधर से माइनस का ये 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और 2 माइनस का 4। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जब हम माइनस लेके जाएंगे तो ये तो ठीक है, अंदर जब हम, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल, -4, यहाँ बचेगा -x स्क्वायर -1 और -2x इज इक्वल टू π/4। ये इक्वल टू π/4 है, ये π/4। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो नीचे क्या बचा, नीचे बचा ये माइनस है ना, तो यहाँ एक आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 है तो अंदर जाएगा तो -x स्क्वायर और +1। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, 2x स्क्वायर -4 और +1 -3। ठीक है, -3 इज इक्वल टू π/4। अब देखो tan इनवर्स 2x स्क्वायर -4/-3। ठीक है, अब -3 को अगर हम क्या करें, माइनस बाहर ले लें और इसको 3 करें तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये माइनस, इसको चेंज करके लिख देंगे 4 - 2x के, ताकि माइनस बाहर लेके इसको वो कर दे। और π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, π/4 को tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो अब ये π/4 है, दोनों साइड अगर हम tan लगाएं, दोनों साइड दोनों साइड tan लगा सकते हैं, ये tan π/4 हो गया। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ हो गया 4 - 2x स्क्वायर बाई 3 और यह tan π/4 कितना होता है 1, तो 1 के इक्वल आ गया। 4 - 2x स्क्वायर, 3 उस साइड जाएगा 3, यहाँ हो गया 4 3 साइड आएगा -3, 2x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1/2 के इक्वल, और x किसके इक्वल आ गया, +-1/√2। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें गड़बड़ हो गई थी, बहुत टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप से हो जाएगा। आप ध्यान से देख के, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ये प्लस माइनस ले लिया था, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख के करेंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन 16 to 18 में हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। तो 16 में साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो साइन 2π/3 है, यानी साइन 2π/3। अब यहाँ जो 2π/3 दे रखा है वो क्या है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, जब जैसे हम कैंसिल करके एक्स के इक्वल लिखते आ रहे हैं, वो कैसे क्यों लिखते आ रहे हैं, इफ़ क्या कब होगा, इफ़ जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ जो भी फंक्शन है उसकी। तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, जो हमने एक्सरसाइज 1 इसकी फर्स्ट में डिटेल में पढ़ा है। तो वो नहीं देखी तो वो देखें, ठीक है। तो इसमें बिलोंग करता होना चाहिए, तभी हम, यानी इसको हम 2π/3 लिख सकते हैं। कब, जब जो ये 2π/3 है वो इससे बिलोंग करे। बट अब हम इसको 2π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2π/3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री। 120 क्या -90 और 90 के बीच में आता क्या, नहीं आता। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमें पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2π/3 को क्या करना पड़ेगा, इसके -90 और 90 के बीच में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। हियर 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स इन -π/2 से π/2, जो कि क्या है, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इससे बिलोंग नहीं करता, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे, सो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस 2π/3, π-2π/3 सेम ही बात रहेगी, ठीक है, क्योंकि π-π 0 π/2 π 3π/2 और 2π इसी टाइप से एंगल बनते हैं। तो यहाँ है पाई, तो π-2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, साइन इनवर्स, जो मैंने ये डिटेल में बता रखी क्लास 11th में भी और थोड़ा बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज में भी। तो यहाँ से हुआ साइन 3π - 2π/3, ये क्या आया, साइन इनवर्स साइन π/3। अब क्या है, π/3 बिलोंग करता है किसके बीच में, -π/2 से π/2। सो साइन इनवर्स साइन π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, π/3 के इक्वल हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4। अब ये भी सेम उसी टाइप से है, 3π/4, यानी tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स इज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है। बट जो 3π/4 है डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिखो और यहाँ 3π/4 लिख दो, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि जब हम tan -θ होता है वो किसके इक्वल होता है, -tan θ। अब हमने ये ऐसे लिखा कि -tan -θ कर दिया, थीटा की जगह क्या है, 3π/4 है। तो ये सेम ही है, क्योंकि माइनस हमने बाहर भी लिख दिया अंदर भी लगा दिया, तो बाहर जो माइनस वो बाहर रहेगा। अब जो अंदर है tan -θ क्या होगा, -tan θ, जो tan θ के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, हमने लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या करें, tan इनवर्स -tan और 3π/4 को कैसे लिखेंगे हम, π - जो कि क्या आएगा, 3π/4 के इक्वल। तो हमने इस टाइप से लिख दिया। अब देखो यहाँ आया tan इनवर्स -tan
ये आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, अब माइनस को अगर अंदर लिखेंगे तो टेन इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, माइनस पाई बाई 4, जो बिलोंग करेगा कहाँ कहाँ पर, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी करा देते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, आगे सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो अब देखो 1 बाई 1 सोल्व करते चलेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अगर हम करें लेट साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम क्या करें, x मान लें। x अगर हमने माना तो यहाँ से साइन x किसके इक्वल आ गया, 3/5 के इक्वल आ गया। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है और इसको भी टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है। फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आया साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू ये। तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। तो यहाँ से क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर का अंडर रूट। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 9/25 अंडर रूट। तो ये होगा 25 माइनस 9/25, ये हो जाएगा। कोस x की वैल्यू क्या आई, 16/25 अंडर रूट, यानी 4/5। तो कोस x की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। अब हम क्या करें, कोस x से हम क्या निकाल सकते हैं, सेक x। तो कोस सेक x क्या हो जाएगा, सेक x इसका अपोजिट हो जाएगा 5/4। सेक x भी आ गया। तो साइन x से हमने सेक x निकाल लिया। अब हम टेन x निकाल सकते हैं इजीली। टेन x क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वेयर x माइनस 1, और सेक क्या है, सेक x क्या है, 5/4। तो 5/4 माइनस 1, 5/4 का स्क्वेयर माइनस 1, यानी 25/16 माइनस 1 अंडर रूट। तो 25 माइनस 16/16 का अंडर रूट। ये 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 9/16। ठीक है, 9 का अंडर रूट 3/4। तो यानी 10x क्या आया, 3/4 आ गया। 10x क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, x की अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। और जो स्टार्टिंग में x हम क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग में x हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे साइन इनवर्स 3/4। यानी कि अगर हम x की जगह ये पुट करें तो साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ गया, 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ गया, 10 इनवर्स 3/4। तो ये एक तो इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट तो ये ही मानेंगे स्टार्टिंग वाली, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें हम, इसको कोट को भी 10 की फॉर्म में लिखें। कोट को भी अगर 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, लेट हम मान लेंगे क्या दे रखा, 10 कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, लेट क्या कर लेंगे, लेट कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कोट एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2। कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो 10x क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि कोट 10 का अपोजिट होता है। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा 10 इनवर्स 2/3। और x स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे। तो यानी कि कोट इनवर्स 3/2 किसके इक्वल आ गया, 10 इनवर्स 2/3। तो यहाँ से क्या आया, कोट इनवर्स 3/2 किसके इक्वल आया, 10 इनवर्स 2/3 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 एंड कोट इनवर्स 3/2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जो क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू
tan inverse 3/4 and cot inverse 3/2 is equal to tan inverse 2/3 from equation second and थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जो वैल्यूज़ इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जो साइन इनवर्स 3/5 और कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4। तो 10 बार है तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या है, 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस, और यहाँ पर कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है तो इस फॉर्मूला को हम सोल्व कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिंपली सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 3 प्लस 4 प्लस x क्या है 3/4 और y क्या है 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, अब करो सोल्व। tan इनवर्स एलसीएम 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 8, 9 प्लस 8, और यहाँ भी एलसीएम 12 और ये होगा 12 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इनवर्स, 12 से 12 कैंसिल, 9 प्लस 8 17, 12 माइनस 6 6। ठीक है, और 10 इनवर्स है 10 इनवर्स, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 17/6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 17/6। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो देख लो एक बार, सिंपल हमने क्या किया है कि इसको सोल्व किया है 10 की फॉर्म में, फिर इसको सोल्व किया है 10 की फॉर्म में। जब हमने इसको साइन को 10 की फॉर्म में सोल्व किया तो साइन की 10 की फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे, और फिर हमने जो कोट को 10 की फॉर्म में सोल्व किया तो हमारे पास 10 की फॉर्म में ये वैल्यू आई, इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये बन जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये बन गई, तो हम इसको ये फॉर्मूला सिंपल लगा के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब इसका आंसर 7π/6 हो जाता अगर ये बिलोंग करता है, कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन क्या होती है 0 से पाई, अगर ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता होता तो ये सीधा यही आंसर हो जाता, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें ऐसा कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, 0 से पाई यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में, और 7π/6 कितना हो जाता, 210 यानी 210 हो जाता है, तो वो बिलोंग नहीं करेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको सिंपली हमने जैसे वो क्वेश्चन किया था कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, -7π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, लिख सकते हैं सिंपली। अब हम क्या करें, इसको कोस इनवर्स कोस -7π/6 को कैसे लिखे, 3π - 7π/6, 3π - 7π/6 लिखा। तो अब देखो, अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोस 18 - 7 3π 2π, तो ये 12 - 7 कितना बचेगा 5, तो 5π/6, और 5π/6 बिलोंग कर रहा है क्या, 5π/6 बिलोंग करेगा किससे, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। सो ये आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा 5π/6। तो कौन सा आंसर दे रखा है, बी आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 5π/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, साइन
π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अब देखो माइनस को छोड़ो एक बार, साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? साइन के किस एंगल पर वैल्यू 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, माइनस को बाहर ही रखो, तो 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है? 30 डिग्री पर, यानी π/6। ठीक है, π/6। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा साइन -π/6। ठीक है, -π/6। अब जो ये -π/6 साइन की डोमेन -π/6 ये बिलोंग करेगा, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन क्या होती है? -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये बिलोंग करेगा, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मतलब अगर ये इससे बिलोंग करता हो तो साइन इनवर्स साइन -π/6 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? -π/6 से इक्वल लिख सकते हैं। और अगर ये बिलोंग करता हुआ नहीं होता तो ये इसको इक्वल नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे, यानी साइन इंटू साइन π/3 माइनस π/6, इसकी वैल्यू आ गई -π/6। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सोल्व, तो साइन π/3 माइनस प्लस π/6, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2π प्लस पाई, यानी कि साइन 3π/6, 3 से 2 यानी π/2, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 कौन सा आंसर है? 1 है क्या आंसर में? ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू। तो अब देखो tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है? तो tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। ऐसे ही माइनस को बाहर ही रखो, माइनस, तो कोट के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है? 30 डिग्री पर, यानी कोट π/6। ठीक है, कोट π/6। अब देखो tan इनवर्स और tan π/3 को हम π/3 लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज कि जो π/3 है वो बिलोंग कर रहा है किससे? जो tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे बिलोंग कर रहा है, जो कि क्या है? -π/2 से π/2 है। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स। अब कोट अंदर ले जाके माइनस लिख नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमने पिछले भी किया था -π/6 किया था, तो ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कोट -θ किसके इक्वल हो जाता है? कोट थीटा के इक्वल हो जाता है, तो हम नहीं लिख सकते। और उसमें हमने लिख दिया था, उसमें अंदर ले जाके लिख दिया था, क्योंकि साइन -θ क्या होता है? -sin θ होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे कोट पाई माइनस π/6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो यही आएगा -π/6। कैसे? देखो कोट पाई माइनस π/6 हमने किया, यानी पाई यहाँ होगा, एंगल 0 यहाँ होगा, π/2 यहाँ होगा, पाई माइनस π/6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, और एक्स एक्सिस के रेफरेंस में चेंज हो रहा है, तो कोट का कोट ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो -π/6 कोट π/6 आ जाएगा। तो देखो यही आ गया, जो था वही आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया? π/3 माइनस कोट इनवर्स कोट एक्स पाई माइनस π/6, जो कि क्या हो जाएगा? 5π/6 हो गया, यानी कि कोट 5π/6। अब देखो 5π/6 उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? डोमेन कोट की किसकी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, जो कि क्या होती है? 0 से पाई होती है। तो 5π/6 किससे बिलोंग करेगा? 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि 5π/6 क्या होता है? 150, और ये 0 से 180 के बीच में आएगा ही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5π - 5π/6।
अगर यहाँ कोई ऐसा एंगल होता, देखो जैसे हमने ये था कोट इनवर्स कोट 5π/6, इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया 5π/6, यानी कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया। कब हो गया? जब ये एंगल है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है तब। अगर ये बिलोंग करता हुआ नहीं होता तो ये इसके इक्वल नहीं होता, हमें ऐसा एंगल बनाना पड़ता जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करे, ठीक है। लेकिन 5π/6 0 से पाई, जो कि कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी, 0 से पाई के बीच में है, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ है π/3 माइनस 5π/6, एलसीएम लेंगे 6, यहाँ से हो जाएगा 2π माइनस 5π, 2π माइनस 5π माइनस 3π/6, यानी कि -π/2। -π/2 कौन सा आंसर है? बी आंसर। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।